नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं लोक देवताओं में पाबू जी की बात करते हैं। पाबू जी जिनका जन्म 439 ईस्वी को कोलुमन जो कि फिलोदी में स्थित है, वहाँ पाबू जी का जन्म। और उनके पिता का नाम है धनदल जी राठौर और पाबू जी की माता का नाम है फूलम देवी। पाबू जी दो माताएं बताई जाती है, यानी कहा जाता है कहानी में कि पाबू जी परियों के जन्मे हुए हैं, यानी इतने सुंदर थे तो परियों के पुत्र है। क्योंकि जिस समय धनदल जी जो कि पाबू जी के पिता, वो रात को शिकार खेलने जा रहे थे, तब कहा जाता है कि वहाँ परियां भी भ्रमण के लिए आ रखी थी जोधपुर में। तो पाबू जी परियां सरोवर में स्नान कर रही थी, तब धनदल जी ने देख लिया। तो उस परी ने कहा, जिस समय मनुष्य परियों को देख ले तो वापस परियों की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो वो परी ने कहा, मैं देवस्थान मन नहीं कर सकती, यानी इंद्र लोग नहीं जा सकती। तो धनदल जी ने कहा, आप यही रहो। तो धनदल जी से उस परी ने शादी कर ली। तो शादी कर ली उस समय उस परी ने दो शर्तें रखी थी। दो शर्त ये थी, पहली शर्त ये थी कि मेरा महल साइड में, यानी पुराने से अलग किया जाए महल। और दूसरा ये थे कि जिस समय मेरे महल के अंदर एंट्री करे तो मेरी परमिशन के बगैर एंट्री ना करें, यानी परमिशन के बिना प्रवेश ना करें। तो धनदल जी ने कहा, सही, ठीक है, नहीं करेंगे। तो समय के साथ पाबू जी का जन्म हुआ। एक दिन पाबू जी पिता धनदल जी वो प्रवेश कर रहे, बिना एंट्री के, यानी बिना परमिशन के प्रवेश कर लिया उन्होंने। तो देखते हैं तो आगे वो परी शियारनी का रूप, यानी शेरनी का रूप करके वो पाबू जी को दूध पिला रही थी। तब धनदल जी ने कहा, ये क्या है? तब उस परी ने कहा, इसी दिन के लिए मैंने मना किया था कि मेरी परमिशन के बगैर इस महल में एंट्री ना की जाए। तो उस परी ने कहा, अब मैं देवगमन करती हूँ और ये इसको दूध तो मैंने पिला दिया। हर माँ की दो इच्छाएं रहती है, एक तो अपने बच्चों को दूध पिलाए जी भर के, और फिर दूसरी इच्छा ये रहती है कि वो अपने बच्चे के साथ खेले, यानी बच्चे को खिलाए। तो दूध तो मैंने ऐसे पिला दिया, लेकिन वो खिलाने वाली इच्छा रह गई। तो इस यानी दूध तो पिलाया उस परी ने, यानी लालन पालन किया कमला देवी, यानी पाबू जी की दो माताएं बताई जाती है। फिर समय के साथ पाबू जी बड़े हुए तो पाबू जी की शादी, जो कि अमरकोट के सोडा राजकुमार थे, सूरजमल जी सोडा, उनकी पुत्री थी सुप्यार दे फूलम दे, उनके साथ उनकी शादी। जिस समय पाबू जी की शादी हो रही थी उस समय पाबू जी सुंदर तो थे, यानी लोग देवताओं में सबसे सुंदर पाबू जी को कहा जाता है, क्योंकि वो परियों के पुत्र कहा जाते तो सुंदर थे। यानी धनदल जी पे होते तो हो सकता है काले हो, लेकिन वो परी पे थे तो ज़्यादा सुंदर थे, यानी लोग देवताओं में सबसे ज़्यादा सुंदर पाबू जी थे। तो फिर देखते हैं कि पाबू जी का जिस समय ब्याह शादी हो रही थी तो अमरकोट, यानी पाबू जी सुंदर थे, यानी अपनी छवि। तो उनके दोस्त थे, उनका नाम था चांदा व डामा, यानी टेम्बो जी कहते उसे डामा, चांदा व डामा। उन्होंने कहा कि क्यों ना पाबू जी, आप सुंदर थे हो, अगर ऊपर से दूल्हे बने तो और ज़्यादा सुंदर लगे। आप सुंदर थे हो और हमारे पास ऐसी घड़ी हो, वो नाचे, वो क्या हमारी वहाँ पहचान बने, यानी अमरकोट में हमारा नाम हो। तब पापू जी ने कहा, घोड़ी तो हमारे पास यही है। जब चांदा व डामा ने कहा, क्यों ना देवल चालनी, जो कि बाड़मेर में थी, तो देवल चालनी की घोड़ी, क्या सरकार में घोड़ी है, वो ले जाए। तो चांदा व डामा गए, लेकिन वो देवल चालनी ने मना कर दिया। फिर चांदा व डामा ने कहा कि क्यों ना पापू जी आप ही जाए, आपको वो मना नहीं कर पाएगी। तब पापू जी गए और देवल चालनी से वो घोड़ी लेने के लिए गए। तो देवल चालनी ने कहा कि घोड़ी तो मैं दे दूँगी, लेकिन मेरी गायों की रक्षा के लिए घोड़ी है, यानी गाय कब गाय को चुरा लेके जाए, जीवना खींची दे। पापू जी की बहन हुई, उनसे उसकी दुश्मनी रख रखी थी, तो कब वो उनकी गायें चुरा ले जाए और घोड़ी की जरूरत पड़ जाए। तब पापू जी ने कहा, क्यों ना मैं फेरों में बीच में ही क्यों ना उठ के आऊँ, लेकिन आपकी घोड़ी, आपकी गायों की रक्षा मैं स्वयं करूँगा, पापू जी ने कहा। तो देवल चालनी ने कहा, चलो लेके जाओ। तो कहा जाता है कि जिस समय पापू जी की 3.5 फेरे हुए थे, उसी समय देवल चालनी की गायें वो जीवराम खींची चुरा के लगे, जीवराम खींची। तो पापू जी 3.5 फेरों से बीच में उठ कर आ गए और
जिस स्थान पर युवराज खिंची का साथ युद्ध हुआ पापू जी का, वो स्थान है देंचू गांव, जो कि फलोदी में स्थित है। वहाँ 1236 ईस्वी को पापू जी वहाँ वीरगति को प्राप्त हुए। वो स्थान देंचू स्थान है। वहाँ देवलचार ने गायों की रक्षा की। गौरक्षक यानी पहले के ज़माने में गायों को धन माना जाता है, यानी गोधन, यानी गायों को धन माना जाता है, यानी गायों की से ही आर्थिक स्थिति उपज करते थे। वो दिनचर्या, आर्थिक दिनचर्या वो गायों से चलती थी, यानी एक रोजगार का शौर्य गायें थी पहले। तो वो गायों की रक्षा करते हुए वीरगति, देखते हैं कि हर लोग देवता गायों की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त होते हैं। तो पापू जी ने भी वही किया और देवलचार ने की गायों की रक्षा की और रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। वो स्थान है देंचू गांव, जो कि फलोदी में स्थित है। वहाँ पापू जी की वीरगति को प्राप्त हो गए। 1236 ईस्वी को वहाँ शहीद हो गए। और चांदा व डामा हरमल जी इत्यादि साथ में वो भी वहाँ मारे गए इस युद्ध में। फिर हम देखते हैं पापू जी के अनुयायी, जो कि 3.5 फेरे लेते हैं, पापू जी के अनुयायी होते हैं। और मोरजी आस्य ने पापू प्रकाश ग्रंथ लिखा, मोरजी आस्य ने। और मियाँ जी बिट्टू जी ने पापू जी रा छंद लिखा। और लाल जी ने पापू जी रा 2 ग्रंथों की रचना की। और रामनाथ कविया ने पापू जी रा सोटा लिखा। और लक्ष्मी कुमारी चुड़ौत पापू जी की बातानी ग्रंथ लिखा। लक्ष्मी कुमारी चुड़ौत वही जो जिन्होंने झांसी की रानी 1857 क्रांति के बारे में लिखा, वही लक्ष्मी कुमारी चुड़ौत। फिर देखते हैं पापू जी की फड़, जो कि सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है और जिसका वाचन नायक जाति आय करते हैं। ऊपर रावण हत्यावास से करते हैं। ऊँट बीमार होने पर करते हैं पापू जी की फड़ का वाचन। ऊँट बीमार होते हैं तब करते हैं पापू जी की फड़ का वाचन। और ऊँट पालन पोषण करने वाला राय का रेबारी जाति के होते हैं, जो मावठी वाद्य यंत्र से पापू जी की पावड़े गाथा गीत गाते हैं, यानी पावड़े गीत दमाडम से गाते हैं, उस सबसे गाते हैं। और चैत्र अमावस्या को पापू जी का मेला भरता है, जो पापू जी का मेला भरता है चैत्र अमावस्या के दिन। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी पापू जी को जाता है, यानी ऊँट लाने का श्रेय पापू जी को जाता है। और जो कि सिंधु से लाए थे पापू जी। तो फिर देखिए मेहर मुसलमान पापू जी को पीर मानते हैं, मेहर मुसलमान। और पापू जी ऊँटों की देखभाल करता पापू जी का रूपक मोतीसर भगवत ने लिखा है। और पापू जी ने पाठक शासन मिर्जा खां से युद्ध की गौ हत्या पर पाबंद लगाई। और कालूमंड में पापू जी का मंदिर है, और जो कि सोम के पुत्र सोड़ ने करवाया था कालूमंड में मंदिर वो। और पापू जी की मौत का बदला पापू जी के भाई बुड्ढो जी के पुत्र रूपनाथ जी ने लिया। पापू जी का जड़ा जी ने जीवराज खिंची को मारकर लिया। पापू जी का प्रसिद्ध मंदिर कालूमंड, जो फलोदी में स्थित है। अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर में भी स्थित है। और भील ने अपना आराध्य देव मानते हैं पापू जी को। फिर हम देखते हैं हड़बू जी लोक देवता। हड़बू जी जो कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और हड़बू जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ। और गुड़ेल जो कि खीमसर में स्थित है। मियाँ जी मंगलिया इनके पिता है। हड़बू जी के पिता का नाम मियाँ जी मंगलिया है। और बालकनाथ जी इनके गुरु है। और हड़बू जी की माता का नाम सौभाग्य देवी है, जो कि रामदेव जी की मौसी हो गई, यानी मौसेरे भाई थे तो सौभाग्य देवी रामदेव जी की मौसी हो गई। और ये सांकला राजपूत है, यानी सांकला जाति के लोग हड़बू जी की पूजा करते हैं। और सियार इनका वाहन है। और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बू जी। और राव जोधा के समकालीन थे हड़बू जी ना, राव जोधा के समकालीन थे, क्योंकि राव जोधा ने इन्होंने मारवाड़ का राज्य पुनः प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया था। हड़बू जी ने राव जोधा को आशीर्वाद दिया था। और एक अपनी कटार भी थी, वो भेंट की थी राव जोधा को। और जोधा ने हड़बू जी को फिर बेंगटी गांव दान में दिया। और इनका मंदिर बनवाया। इनका मंदिर अजीत सिंह जो आगे राजा हुए अजीत सिंह ने इनको हड़बू जी का मंदिर अजीत सिंह ने बनवाया। और फिर हम देखते हैं कि हड़बू जी जो कि चाकू गांव बाफ जो कि फलोदी में है तपस्या की। और राव जोधा ने हड़बू जी को प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष
और चमत्कारीपुर सगुन शास्त्र के ज्ञाता योगी योगी सन्यासी वचन सिद्ध वीर योद्धा इत्यादि नामों से जाना, क्योंकि उन्होंने राव जोधा को मारवाड़ का राज्य पुनः राज्य दिलवा दिया था। तो सगुन शास्त्र के ज्ञाता हो गए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में इनका मेला बढ़ता है मियाजी मंगलिया का, और इनका पुजारी सांकला जाति के लोग इनके पुजारी होते हैं। और रामदेव जी के 8वें दिन, यानी रामदेव जी की समाधि लेने के 8वें दिन हड़बू जी ने समाधि ले ली थी। यानी कि हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, तो उनके अनुयायियों पर चले थे हड़बू जी। और उन रामदेव जी के कहने पे ही उन्होंने आसनाथ जी को अपना गुरु बनाया था, जिनका जोधपुर में मंदिर है आसनाथ जी का। तो आज हमने पप्पू जी के बारे में देखा और हड़बू जी के बारे में देखा। पप्पू जी के बारे में फिर 5-7 फैक्ट से देख लेते हैं, एग्जाम के फैक्ट से वापस रिविजन कर लेते हैं। पप्पू जी के पिता का नाम धनदल जी राठौर था, माता का नाम कमला दे था, इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे फुलम दे था, और इनका विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यार दे से हुआ था। और उन्होंने देवल चालनी की जो केसर काल में थी घोड़ी और केसर काल में गायों की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त हुए, यानी उन्हें गोरक्षक भी कहा जाता है। जहाँ वीरगति प्राप्त है वो देलचू गाँव फलोती में स्थित है। और फिर हम देखते हैं कि पप्पू जी को ऊँट के देवता, यानी मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी पप्पू जी जाता है। वो ऊँट के रक्षक माने जाते हैं। रेबारी जाति के लोग ऊँट पालन करते हैं, और ऊँट बीमार होता है तो पप्पू जी के फड़ का वाचन कराते हैं। और सबसे लोकप्रिय फड़ है पप्पू जी की फड़ भी सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। और पप्पू जी सबसे सुंदर लोक देवताओं में माने जाते हैं पप्पू जी, तो पंचपीरों में शामिल पप्पू जी है। तो ये देखा आज हमने पप्पू जी के बारे में। और हड़बू जी के बारे में देखा। हड़बू जी को बेंती गाँव जो कि फलोती में स्थित है, जो कि राव जोधा ने दिया था, दान में दिया था हड़बू जी को। और हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर जीतने का, यानी पूर्ण राज्य स्थापित करने का वरदान दिया था हड़बू जी ने, तब उन्हें सगुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है हड़बू जी को। और ये था। और हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, उनके कहने पे ही उन्होंने बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाया था, और रामदेव जी के 8वें दिन उन्होंने समाधि ली थी। तो ये था हमारा लोक देवता के बारे में, पप्पू जी हड़बू जी के बारे में। क्लास कैसी लगी दोस्तों बताना ज़रूर। जय हिंद।